हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है, आ रही है। हम्म बताओ, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? हेलो। हेलो। बताओ कहाँ पहुँच गए थे? कल लिंक्स कॉपी पेस्ट कर रहे थे कैनवा पे, और क्या बस। ठीक है, मतलब W3C वैलिडेशन का कर लिया था ना हमने। क्या? W3C वैलिडेशन तक कर लिया था ना। हाँ, जो कैनवा पे कर रहे थे। कैनवा वैन में भूल जाओ, वो तो तुम करते रहना। मैं एक्टिविटी पूछ रहा हूँ कि अब हम एक्टिविटी पे फोकस करो कि अभी तक एक एक्टिविटी हो गई है W3C ठीक है। वैलिडेशन की। ठीक है, वो तो तुम अपने ओके। अकॉर्डिंगली उसको बना लो जैसे भी तुम बना रहे हो। मेरे को पहले ठीक है, याद ठीक है, दिलाते ठीक है। रहना कौन कौन सी एक्टिविटी हो गई हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं नोट पैड अपना ऑन कर लेता हूँ। आगे स्टार्ट करेंगे। कर लिया था उसका ट्रू कॉलर के सारे पेजेस की हाँ, लिस्ट। सारे पेजेस में कर दिया था मैंने। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होने वाली है वो है आपका URL स्ट्रक्चर। ठीक है, URL स्ट्रक्चर है। अब URL स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो URL स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो हमारा वेबसाइट का URL होता है, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो URL के स्ट्रक्चर की बात करूँ, एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ। हाँ हेलो। हाँ। तो हाँ, तो यहाँ पे हम अगर बात करें URL के स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है कि अपने URL के स्ट्रक्चर को देखना होता है। ठीक है, तो अब URL का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो किस तरीके से हमको देखना होता है। देखो, दो टाइप के URL आपकी वेबसाइट में बनते हैं। एक बनता है स्टैटिक और एक बनता है डायनामिक। ठीक है, तो देखो, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं URL स्ट्रक्चर के अंदर। URL का स्ट्रक्चर भी देखते हैं हम, और URL को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें बताऊंगा। देखो, स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमाइज़ आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट URL के स्ट्रक्चर को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे URL का जो स्टैटिक और डायनामिक है। ठीक है, तो स्टैटिक और डायनामिक का मतलब क्या होता है कि स्टैटिक URL वो URLs होते हैं जो गूगल के बॉट के लिए ईजी टू रीड होते हैं। ठीक है, ओके। और जो डायनामिक URLs होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि गूगल के बॉट के लिए डिफ़िकल्ट टू रीड होते हैं, मतलब उनको पढ़ने में डिफ़िकल्टी फील करता है अगर आपका URL जो है वो डायनामिक है। देखो, जब क्या कहते हैं, गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है ना, सबसे पहले वो URL को ही रीड करता है हमारे। ठीक है, तो अगर वो URL को ही रीड नहीं कर पाया और अगर हमारा URL जो है वो डायनेमिक फॉर्म में होगा तो हमारे URL को ढंग से रीड नहीं कर पाएगा। तो अगर वो हमारे URL को ढंग से रीड नहीं कर पा रहा है तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, है ना। देखो, एक चीज़ को ध्यान रखो, हर एक चीज़ हमें सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे करनी होगी, नहीं तो गूगल का बॉट को कुछ भी दिक्कत होगी वो वापस चले जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। वेबसाइट बना ली आपने, बहुत बढ़िया बना ली, इट्स ओके, बट उसके अगर ऊपर SEO नहीं करा ना तो किसी काम की नहीं है वेबसाइट। ठीक है, तो अब मैं देखो तुम्हें दो टाइप के ना URL मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एक तो ये HTTPS कॉलन डबल स्लैश www.SDTA.in स्लैश, सपोज करो ये मेरे SEO का पेज है तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये URL है। फिर एक और URL डालता हूँ मैं, HTTPS कॉलन डबल स्लैश www.sdta.in स्लैश सोशल मीडिया मार्केटिंग।
दो टाइप के यूआरएल है, इसमें से क्या लग रहा है कौन सा स्टैटिक होगा और कौन सा जो है डायनामिक होगा? स्टैटिक नीचे वाला, डायनामिक ऊपर वाला। कैसे? क्योंकि तुक्का मार दिया? सर्च एट, क्योंकि नीचे वाले में मतलब वो बता रहा है कि आप पहले वेबसाइट पे जाओ और फिर सोशल मीडिया ये वाला उस पोस्ट पे चले जाओ, पेज पे चले जाओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले अच्छा, पे। और ऊपर और वाला क्या बता रहे हैं? सर्च @इंजन, पता नहीं क्या बता रहा है वो। तो नीचे वाला कैसे पता चल गया और ऊपर वाला कैसे समझ में नहीं आया? क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है नीचे वाला, ऊपर वाला बहुत डिफिकल्ट है। ऑप्टिमाइजेशन भी, फिर हैश भी, फिर @ भी डाल रखा है। देखो, मतलब ठीक है, तुम्हारा कुछ हद तक ठीक हो। जो ऊपर वाला है ना, ये है हमारा डायनेमिक यूआरएल है और नीचे वाला स्टैटिक यूआरएल है। तो ये हाँ, पहचान होती कैसे है? पहचान है सिंपल सा कि हमारे यूआरएल्स पे हम लोग ना सिर्फ हाइफिन्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये डैश और स्लैश। इसके अलावा हाँ, अगर आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल वर्ड, ये सारी चीज़ें अगर आपको अपने यूआरएल पे दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब क्या है? वो डायनेमिक यूआरएल है। ठीक है। अब इसका ठीक है। रीज़न क्या है? देखो, इसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसी थोड़ी ना है। देखो, होता क्या है कि जब गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आता है ना, तो ये जो हमारे एक्स्ट्रा वो होते हैं, मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, दो वर्ड्स के बीच के गैप को ख़त्म कर देते हैं गूगल के बॉट के। ठीक है। तो अब जैसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखा है, तो इसकी वजह से उसको ये पूरा एक साथ पढ़ने को आएगा। मतलब ये जो गैप्स है ना, स्पेस है, ये ख़त्म हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दूँ, ठीक है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, अब जैसे बिना स्पेस के मैं आपको दूँ, तो ये आप पढ़ पाओगे? हम्म? हाँ, पढ़ पाएंगे। पढ़ पाओगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा आपको पढ़ने में? इरिटेशन होगी कि नहीं होगी? ये तो मैंने छोटा सा लिखा और मैं लिख रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हो। बट ऐसे ही मैं आपको एक पैराग्राफ दे दूँ ना 100 वर्ड का, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ टाइम के बाद पढ़ना छोड़ दोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिना स्पेस के इसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। सो ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि गूगल का बॉट जो है, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना दो वर्ड के बीच में, ये बेसिकली आपके जो वर्ड्स है ना, उनके बीच के स्पेस को ख़त्म कर देते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट होता है गूगल के बॉट को रीड करना। इसलिए हमें हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस के यूआरएल हैं, वो सारे कौन से होने चाहिए? स्टैटिक फॉर्म में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे अपने वेबसाइट पे यूआरएल्स को चेक करेंगे, और उनको चेक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर वो ठीक है तो ठीक है। अगर कोई यूआरएल आपको क्या दिखाई दे रहा है, डायनेमिक फॉर्म में दिखाई दे रहा है, आप क्या करोगे? सिंपल कुछ नहीं, अपनी रिपोर्ट में लिखोगे यूआरएल स्ट्रक्चर, वहाँ पे जाके आप क्या करोगे, ये जो यूआरएल है, कौन से पेज का यूआरएल उसको बता दो। ठीक है, इस पेज का ये यूआरएल है, और नीचे सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि मेक दिस यूआरएल इनटू स्टैटिक फॉर्म। ठीक है, और वहाँ पे आप लिख दो कि जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है उनको हटा के वहाँ पे हाइफेंस यूज़ करो। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ये जी। समझ में आया स्टैटिक और डायनामिक, इसका लॉजिक हाँ, समझ में आया कि क्यों स्टैटिक हमें चाहिए होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे, देखो, ऑप्टिमाइजेशन की भी। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो कीवर्ड्स है ना, हम अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ भी करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज़ करो कि मेरी वेबसाइट का, देखो क्या होता है ना कि आपकी वेबसाइट पे चाहे 10 पेज हो चाहे 100 पेज हो, जो आपका होम पेज होता है ना, वो तो आपका प्रॉपर डोमेन नेम होता है। ठीक है, किसी के भी होम पेज पे चले जाओ तो सिर्फ डोमेन नेम दिखाई देगा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन डोमेन नेम के अलावा अगर आप किसी भी, मतलब होम पेज के अलावा किसी भी पेज पे चले जाओगे ना, तो बेसिकली क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पेज का एक सेपरेट यूआरएल बनता है। मतलब कि उस यूआरएल पे आपका डोमेन नेम तो आएगा ही आएगा, स्लैश के बाद ना ये इस तरीके से आपको उसके बारे में कुछ देखने को मिलेगा। मतलब कि ये, इसको ना हम स्लग कहते हैं,
जो भी हमारे मेन डोमेन के बाद का जो यूआरएल होता है ना, वो स्लग कहलाता है, और वो आपको होम पेज के अलावा बाकी सभी पेजों पे देखने को मिलेगा। ठीक है। क्या कहलाता है? स्लग, SLUG, स्लग। ठीक है। अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जैसे जैसे पुराने होते रहोगे ना, तो आप सिर्फ इस वेबसाइट के यूआरएल के स्लग को देख के आप बता दोगे कि ये पेज जो है ना वो किस चीज़ का पेज है। मतलब स्लग को पढ़ के हमें पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये कौन सा पेज है। भले ही आप सिर्फ मेरे को यूआरएल उठा के दे दो, मैं यूआरएल को पढ़ के बता दूंगा कि ये कौन से पेज का यूआरएल होगा। ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है? इस स्लग को पढ़ के। ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो उसका उसका यूआरएल किस तरीके से बनेगा? जैसे यही है, SDTA का कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो यहाँ पे ना इसका यूआरएल कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। कॉन्टैक्ट डैश एस अस। आप उस वो डिपेंड करता है बंदे ने कॉन्टैक्ट अस लिखा है या सिर्फ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इस तरीके से बनेगा। हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये स्लग बनता है, तो हम इस स्लग को भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब जैसे कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, यहाँ पे तो इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। अब सपोज़ करो कि कोई SEO की सर्विसेज ले रहा है, मतलब कि आपकी वेबसाइट पे कोई पेज है जहाँ पे आप SEO की सर्विसेज देते हो, तो उसमें आपको पूरा का पूरा क्या है, SEO से रिलेटेड कंटेंट डालना है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स लगाते हैं। तो यूजुअली जो स्लग होता है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, बट हम उस स्लग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बाद में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना अपने स्लग्स को क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो वो हम कैसे करते हैं, जैसे सपोज़ करो मेरा ये SEO का पेज था, SEO के पेज था, मैंने क्या करा, इसके पीछे का स्लग हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे सपोज़ करो मैं SEO की सर्विसेज देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, ये जो है मेरे SEO के पेज का यूआरएल, बट इससे क्या होता है कि जब गूगल का बॉट मेरी वेबसाइट पे आएगा ना, तो वो क्या कर लेगा, वो इस कीवर्ड को देखेगा और उसको बहुत जल्दी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये पेज जो है सर्च इंजन सब ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगर तुम सर्च इंजन ये नहीं डालोगे, तो अगर मतलब कि जब तुम वेबसाइट पे पेज बनाओगे ना इसको, तो सिर्फ इतना आएगा, ऐसे बनेगा। बट मैं क्या करूँगा, उसको नहीं, ऑप्टिमाइज़ करके, समझ नहीं आया, फिर से बताइए। देखो, अब जब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा और मैं एक SEO का पेज बनाऊँगा, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पेज बनाते हो ना अपनी वेबसाइट में अलग अलग, जी। तो तुमने क्या करा, एक SEO का पेज बनाया, तुमने SEO का उस पेज का टाइटल डाला सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। जी। तो जो ऑटोमेटिकली स्लग बन के आएगा वो ये तुम्हारा जो यूआरएल होगा ना उस पेज का, वो ऑटोमेटिकली ये बन के आएगा। जी। ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैंने एक कीवर्ड यूज़ कर लिया, बेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, अब मैंने यहाँ पे ना एक प्रॉपर कीवर्ड उठा के डाल दिया ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो अब जैसे ही गूगल का बॉट इस यूआरएल को पढ़ेगा, तो वो क्या पढ़ेगा, बेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, तो उसको एकदम से हम्म। पता चल जाएगा कि ये पेज ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्विस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है। तो सपोज़ किसी ने गूगल पर सर्च किया कि बेस्ट सर्च इंजन सर्विसेज प्रोवाइडर, तो वो क्या करेगा, यहाँ से उसको बहुत जल्दी ये चीज़ पता चल जाएगी, और हो सकता है कि वो आपके इस पेज को वहाँ पे जाके रैंक कर दे या दिखा दे, क्योंकि आपने यहाँ पे कीवर्ड टाइप कर दिया है। अब अगर सिर्फ आप इतना लिखोगे, तो इस SEO से आप गूगल के बॉट को समझ में आ रहा है कि आप SEO में कर क्या रहे हो इस यूआरएल से। इस यूआरएल पे तो सिर्फ इतना लिखा है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन हम्म। ऑप्टिमाइजेशन आप पढ़ा रहे हो, इसकी सर्विसेज दे रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन नहीं हो रही ये चीज़ इसके अंदर। पर ये चीज तो जैसे हम लोगों ने जो पेज बना रखा है, ये वो वहीं से उठा के नाम लेता है ना यूआरएल, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ। या तो फिर हमें पेज का नाम बदलना पड़ेगा, बेस्ट सर्विस क्यों? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अरे तो तो फिर यूआरएल वही में ना, चेंजेस यूआरएल कैसे? हम बाद में उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं अपनी यूआरएल को। सिर्फ यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, बाकी हमारे पेज का नाम वही रहेगा। हाँ, ये पार्ट तो
रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये स्लग चेंज हो सकता है हमारा। हाँ, बट वही मैं पूछ रही हूँ, जो स्लग है ये तो एक पेज का नाम है हमारे। हाँ तो पेज का, अरे मैं वही चीज़ तो तुमको समझा रहा हूँ, ये हम गूगल के बॉट के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल रुक जाओ, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ पाओगे। मैं एस की वेबसाइट पे आता हूँ। जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे करा प्लेसमेंट का। ठीक है, प्लेसमेंट के इसमें हुँ, क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कायदे से क्या आना चाहिए था पेज का नाम, एस डी टी ए डॉट इन, और उसके बाद क्या आना चाहिए था, स्लैश प्लेसमेंट, क्योंकि पेज का नाम ही हुँ, प्लेसमेंट है। यहाँ पे प्लेसमेंट ही लिखा हुआ हाँ, है, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्लेसमेंट एट डिजिटल मार्केटिंग। तो ये क्या किया इन्होंने, कीवर्ड डाल दिया डिजिटल, प्लेसमेंट एट डिजिटल मार्केटिंग। तो अब सपोज़ करो कोई गूगल पे सर्च करेगा ना कि प्लेसमेंट एट डिजिटल मार्केटिंग, तो हो सकता है उसको यहाँ पे हमारा पेज जो है वो रैंक हो के दिख जाए। ओके। ठीक है, क्योंकि भाई यूज़र ये थोड़ी ना पढ़ता है, यूज़र सेलेक्ट को पढ़ता है क्या, यूज़र तो ये तो तुम्हें मैंने बता दिया इसलिए तुमने उसको पढ़ लिया। यूज़र को तो वेबसाइट पे आने कंटेंट देखने से मतलब है ना। जी, अगर मैं इसके कोर्सेज़ के अंदर जाऊँ और अगर मैं मास्टर कोर्स पे जाऊँ, तो मेरे को तो पता है ना मास्टर का कोर्स है, तो मैं मास्टर कोर्स में कंटेंट पढ़ने जा रहा हूँ। बट यहाँ पे देखो, मास्टर कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरा वो लिख रखा है, मास्टर कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, जबकि पेज का नाम क्या है, मास्टर कोर्स है सिर्फ, जी। है ना। तो ये बेसिकली हम किसके लिए, बॉट के लिए करते हैं, यूज़र से इसका कोई लेना देना नहीं है। बॉट को तो ये भी हम करते हैं कि अच्छा ये भी हम करते हैं कि वो भी डेवलपर करता है? ये करना तो नहीं है सब कुछ, बट अगर तुम्हारे पास डेवलपर होगा तो डेवलपर करेगा, डेवलपर अगर नहीं होगा, और तुम करना चाहो तो तुम सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कर सकते हो ना, कोडिंग की वेबसाइट पे तो तुम भी नहीं कर सकते हैं। हुँ, तो तब तो डेवलपर ठीक की है। ज़रूरत पड़ेगी ना। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि होता कैसे है, ठीक। तुम्हारे पास डेवलपर अगर होगा तो वो कर लेगा, नहीं होगा तो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो तुम कर लोगे, नहीं तो उन्हें ये पता होता है कि ये कोडिंग की वेबसाइट है, डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, तो इस जी। तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड को पहले, सबसे पहले तो ये चेक करो कि वो डायनामिक है कि स्टैटिक है। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि कोई कीवर्ड, कि यार ये मतलब कि यूआरएल, उसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ करो। बट मेक श्योर, ध्यान रखना कि कीवर्ड कोई ऐसा ना हो कि बहुत लंबा कीवर्ड डाल दिया, क्योंकि ये कीवर्ड स्टफिंग के अंदर आता है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम पूरी तरीके से ब्लैक हेड, मतलब वाइट हेड नहीं करते, थोड़ा बहुत हम ब्लैक हेड हाँ, करते हैं। ये है वैसे गलत चीज़, मगर दुनिया करती है और रैंक भी अच्छा करती है। ये यूआरएल को चेंज करना, हाँ, ये मतलब यूआरएल को ब्लैक हेड चेंज है? करना गलत चीज़ नहीं, यूआरएल पे कीवर्ड डालना गलत चीज़ है। ठीक है। तो याद रहे, कीवर्ड भी छोटे डालना है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा यूआरएल कीवर्ड से भर दिया तुमने, बेस्ट डिजिटल हुँ। मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन ऑल ओवर इंडिया, ऐसे करके तुमने लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक है, और हर वर्ड के बाद हाइफन यूज़ करोगे, हर वर्ड के बाद हाइफन यूज़ करोगे। हुँ। ठीक है, तो इस तरीके अब से एक हम बना लोग, के दिखाइए। तुम एक काम करो। फिर वर्डप्रेस पे आ गए। क्या, कुछ नहीं, करिए, करिए। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे क्या होता है कि बहुत सिंपल होता है। एक सेटिंग मैंने तुम्हें पहले ही करवा दी थी, और मैंने तुम्हें बोला था मैं एसईओ में बताऊंगा। उस सेटिंग को करते ही हुँ, तुम्हारी वेबसाइट के जितने भी यूआरएल बनेंगे ना, सारे के सारे क्या बनेंगे, ऑटोमेटिकली स्टैटिक बनेंगे। क्या, सेटिंग के अंदर मैंने आया था, और यहाँ पे आने के बाद देखो ना, परमा लिंक पे मैं गया था, हाँ, तो यहाँ पे करके। मैंने चेंज करवाया था पोस्ट नेम। हुँ, ठीक है, तो पोस्ट नेम देखो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, ये सारे यूआरएल देखो, और इनमें से तुम खुद बताओ कि इनमें से डायनामिक कौन सा है और कौन सा स्टैटिक है। 1 मिनट ना। यही पोस्ट नेम वाला ही है स्टैटिक, बाकी सब में किसी में नंबर है, कभी किसी में कुछ है। ठीक है, समझ में आया। तो
हाँ। इसीलिए मैंने उस दिन सेटिंग करवाई थी कि पोस्ट नेम इसको सेलेक्ट कर लो। तो पोस्ट नेम का मतलब क्या हुआ, अब तुम्हारी वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल बनेंगे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे क्या हैं, स्टैटिक होंगे, डायनामिक नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऑन पेज एसईओ जो होता है ना वो 60 to 70% ऑटोमेटिकली ठीक होता है। जो दिक्कतें आती हैं वो हम्म। कोडिंग की वेबसाइट पे आती है। ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब कोडिंग की वेबसाइट पे तो तुम्हें मैनुअली जाके एक एक पेज को चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। कि कौन सा पेज जो है स्टैटिक है कौन सा डायनामिक है वो तुम देख के बता दोगे। ठीक है। अब ये ठीक कैसे होता है, ये चीज़ मैं तुम्हें किस में बताऊँगा, वर्डप्रेस में। अगर कोडिंग की वेबसाइट होगी तो तुम्हें खुद ही अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ये यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है तो तुम वो यूआरएल बना के और उसको क्या करोगे, अपनी रिपोर्ट पर डालोगे कि ये जो होम पेज का जो अब सर्विसेज के पेज का यूआरएल है इसको ऑप्टिमाइज़ करके ये जो मैं नीचे नया वाला जो मैंने डाला है इससे कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो। ठीक है। ठीक है। तो अब ये होता कैसे ये देख लेते हैं। हम आते हैं ऑल पेजेस के अंदर। ठीक है। सपोज़ करो कि इसी को मेरे को चेंज करना है, तो मैं सिंपल सा इसके ना एडिट पे आऊँगा। ठीक है। इसके एडिट पे आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो ये यूआरएल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट हम्म। हैंड साइड पे। मैं इस यूआरएल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये परमा लिंक है सर्विसेज। मैं क्या करूँगा, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ। देखो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इस वेबसाइट पे कि इसका यूआरएल कैसे बन रहा है ताकि पता तो चले। देखो इसके मैं आता हूँ यहाँ पे सर्विसेज के पेज पे। ठीक है। सर्विसेज के पेज पे आ गया तो इसका यूआरएल देख लो अभी जो दिख रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूआरएल पे जाता हूँ, इस पर वापस क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट हाइफिन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा और इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है। अब मैं अपनी ठीक है। वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको एक बार के लिए रिफ़्रेश करता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने जैसे इसको रिफ़्रेश करा तो ये क्या हो गया, मेरा पेज नॉट फाउंड हो गया। ठीक है। कौन सा था, सर्विसेज का था। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे आया रिफ़्रेश करके मैंने दोबारा वो किया तो देखो इसका यूआरएल चेंज हो गया कि नहीं हुआ, जी। हो गया ना। तो किसी भी पेज का यूआरएल अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम सीधे अपने पेज को एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना, नॉर्मली एडिट करना। यहाँ पे तुम पेज जी। की सेटिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे तुम्हें यूआरएल मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक करना और अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेक श्योर कि हर वर्ड के बाद हाइफन यूज़ कर लेना। ठीक है। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नया यूआरएल हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया। तो जहाँ पे तुम्हें लगे कि हाँ भाई इस उसमें कीवर्ड डालने की ज़रूरत है तो उस पेज पे के यूआरएल पे कीवर्ड भी डाल सकते हो तुम। ठीक है। ठीक है। जी। तो अब क्या करना है तुमको, अब सीधे जाओ उस वाली वेबसाइट पे, कौन सी वाली, ट्रूबल कैसे में। सबसे पहले मुझे उसमें चेक करके बताओ कि सारे यूआरएल उस पेज के चेक करके बताओ कि डायनामिक है कि स्टैटिक है कि क्या है। अच्छा, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं नोट कर लूँ पहले ना, मैं नोट नहीं कर पाई। कर लो।
ओके, डन। करूँ क्या वो करूँ? आप चेक प्रेजेंट? करो। प्रेजेंट नहीं करना, चेक करो। तो वो तो मैं चेक कर ही लूंगी, फिर आपको इस पता चलेगा कि सही बता रहे हो या गलत। वो तो फिर मेरे को बताओ ना कि कौन सा पेज में स्टैटिक यूआरएल है। एक सेकंड रुको। हेलो। एक सेकंड। हाँ। हेलो। हाँ, क्लास चल रही है, बोलो। क्लास चल रही है मेरी, अभी कुछ नहीं। नहीं उड़ेंगे, टाइम से लगे। अरे लगे हुए हैं। अरे बाद में बताता हूँ। हेलो। जी। दिल्ली में तो तूफान आ गया भाई। देखो बारिश भी शुरू। देख रहे हो? हाँ, मैं तो देख रही हूँ। तो पहला जो यूआरएल है वो /index.html है, तो पेज का नाम तो होम है, इधर तो इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है। ये चीज़ें भी होती हैं, इनको ठीक करवाना चाहिए। मतलब? कोडिंग की वेबसाइट में ये आ जाता है, तो डेवलपर को बोल के करवाना चाहिए, ये चीज़ भी गलत ही है। अच्छा, ये गलत है मतलब? हाँ मतलब होम है तो होम ही लिखा हुआ आना हाँ, चाहिए वहां पर। जो आपका डोमेन नहीं नहीं, होम नहीं लिखाना चाहिए। होम पेज पे तो हमेशा आपका जो डोमेन है बस वो दिखाई देगा। होम पेज पे कभी भी स्लग नहीं बनता। ओके। मतलब अगर वो होम पेज है तो ऐसा नहीं कि आपका डोमेन नेम स्लैश होम उस पर लिखे हम। ठीक है, तो ये होम पेज पे भी index.html दिखा रहा है। अबाउट एस पे भी जाके ये HTML, सॉरी, about.html दिखा रहा है। तो कल अपने को इसी चीज में गलती हुई थी ना, index.html पे जाकर। तो आपने बोला था कि ये भी अंडरलाइन कर देना, मतलब बता देना कि गलत है ऐसा कुछ करके। ये ऐसे यू आर एल से आगे, हर यू आर एल के आगे इंडेक्स डॉट वो हटवा दो। .html हटा दे। ठीक है। तो ये अबाउट के आगे भी दो .html लगा हुआ है, ये भी स्टैटिक है पर गलत है। हाँ, मतलब कि वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, पर वो सही नहीं होता है। इंडेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें लिखा हो ना अगर यू आर एल के आगे, यू आर एल एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद service.html है। अब मैं सर्विसेज में बल्क एसएमएस पे जाती हूँ। तो इसमें टू बल्क sms.com/services/बल्क एसएमएस आना चाहिए था, लेकिन ट्रू कॉलर बल्क एसएमएस/बल्क एसएमएस आ रहा है। सर्विसेज वाला पॉइंट ही हटा दिया, बीच में से वो हटा दिया स्लैग उसने। मैं प्रेजेंट करूँ क्या आपको? दिखाओ। देखिए,
बीच में से यहाँ से सर्विसेज हटा दिया है उसने। कौन सा पेज है? ये सर्विसेज के अंडर में बल्क एसएमएस है। अगर हम व्हाट्सएप एपीआई पे जाते हैं तो भी उसने बीच में से सर्विसेज हटा दिया है। हाँ तो इसको टेस्टिमोनियल। इसको अपने को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। अब बल्क एसएमएस में आओ, बल्क एसएमएस में क्लिक करो सर्विसेज के अंदर, ठीक है। जी। तो इसको इसको ना ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। बल्क एसएमएस के बदले यहाँ पे आप डाल सकते हो बेस्ट बल्क एसएमएस सर्विसेज, ये आप डाल नहीं तो सकते हो। इसमें तो इसका पहले ही लिंक ये होना चाहिए ना कि ट्रू बल्क एसएमएस डॉट कॉम स्लैश सर्विसेज स्लैश बल्क एसएमएस, मतलब आप जैसे बोल रहे हो ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो बेस्ट बल्क एसएमएस सर्विसेज ऐसा करके कुछ आना चाहिए। बीच में सर्विसेज आना चाहिए ना यहाँ पर अरे तो लिंक बनाने के लिए। उसने हटा रखा है ना, वही तो वो हटा रखा तो है गलत है ना ये भी। हाँ गलत है। इसको बेस्ट बल्क एसएमएस सर्विसेज, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप। आप समझे क्या मैंने क्या बोला? हाँ मैं समझ गया। हाँ तुम कहना चाह रहे हो कि ये सर्विसेज के अंदर का पेज है तो इस पर सर्विसेज पहले आना चाहिए और फिर उसके बाद बल्क एसएमएस आना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ ना। हाँ तो इसको वो सर्विसेज वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बेसिकली है तो वो पेज ही ना, बस हाँ उसके अंदर इन्फॉर्मेशन तो किसकी है, बल्क एसएमएस सर्विसेज की तो इन्फॉर्मेशन है ना। तो हाँ। आप इसको जो है डाल सकते हो बेस्ट बल्क एसएमएस सर्विसेज ऑप्टिमाइज करके। इसने सर्विसेज नहीं डाला हुआ इसके अंदर। पर गलत है कि नहीं? अरे तो हाँ तो बोल तो रहा हूँ गलत है। हाँ बस। तो मैं बोल ही रहा हूँ कि गलत है। अच्छा, अभी कॉन्टैक्ट ऐसे ये भी स्टैटिक, ये सब स्टैटिक में ही है सारे, ऐसा कुछ उसने नहीं डाल रखा। हम्म, पर हाँ डॉट एच टी एम एल गलत है। लिंक नहीं है बीच में कहीं भी, लिंक्स जैसे वही बताया कि सर्विस नहीं है बीच में, ये नहीं है वो नहीं है। हम्म। तो ये सब चीजें हैं। और क्या गलत हो सकता है इसमें? बस दो ही चीज़ें गलत हो सकती है, या तो वो डायनामिक अच्छा ये वाला भी देखिए। ये पे नाउ में गए तो इसने यही बदल दिया पूरा क्या। पेज, मतलब अच्छा चलिए वहां पे चला गया वो तो पेमेंट वाले पेज पर। पेमेंट वाले पेज पे चलेगा ना। हम्म। तो उधर से ट्रू ट्रू व्हाट का क्या था वो ट्रू? ये एक्चुअली में उसने रोज़र पे पे उसको रीडायरेक्ट कर दिया है, तो वेबसाइट से बाहर अच्छा। निकल चुके हो अब तुम। हाँ तो मतलब ये भी रोजर पेज का, ये रोजर पे रोज़र का पे की पेज है। वेबसाइट पे चले गए हो अब तुम। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। और ओके। हाँ तो और क्या? और सब ठीक, सब बढ़िया? बढ़िया नहीं है, उसको रिपोर्ट में ये सब मेंशन करना है आपको। अच्छा ओ ओके। तब होगा वो बढ़िया। अरे ये भाई। सब तो बेकार की बात है, आप पहले इधर सुनो। ये देखो क्या। कि रिक्वेस्ट कोड पे हम लोग गए, जैसे नहीं ये वाला नहीं था, कहाँ गया यार वो? अच्छा जाओ। अभी तो समझ क्या गया। कर गया यार? क्या वो भूल किए गया। तो सही। कुछ तो क्या होगा ना। अच्छा ये देखिए, अभी तो आ रहा था। कुछ नहीं, सब ठीक है अब तो। ज़्यादा पढ़ ओके। लिया क्या आज क्लास में? नहीं नहीं ज्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सब बता दिया ना मैंने, कुछ और तो नहीं जानना आपको मुझसे? मतलब मतलब आपने पूछा ना कौन से लिंक स्टैटिक है, सभी स्टैटिक थे, उसमें कुछ भी नहीं था डायनामिक जैसा तो। हाँ पर उनको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत होगी। हाँ उनको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, उनको करेक्ट करने की भी जरूरत है उससे पहले। तो ये रिपोर्ट में लिख लो। अब भी लिखो? अभी
अब सीधे तुम्हारी मंडे सैटरडे को क्लास होगी, तो तुम्हारे पास है भी 3 दिन का टाइम, तब करना है इसको। ठीक है, जी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी होने वाली है, स्क्रीन शेयर करो। ब्रोकन लिंक चेकर, ठीक है, ब्रोकन लिंक चेकर। अब ब्रोकन लिंक ये चेकर, एक्टिविटी कौन सी है? ब्रोकन लिंक चेकर, तीसरी एक्टिविटी है ना ये? ठीक है। ब्रोकन लिंक चेकर, ब्रोकन लिंक चेकर क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे ना क्या होता है कि कई यूआरएल क्या होते हैं, ब्रोक होते हैं, ठीक है। अब यूआरएल ब्रोक होने का मतलब क्या हो गया कि किसी ना किसी वजह से गलती से वो क्या हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। कैसे? सपोज करो कि आपने अपनी वेबसाइट पे आज एक पेज बनाया, आप एसईओ की सर्विसेज देते हो, आपने एसईओ की सर्विसेज का पेज बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने एसईओ की सर्विसेज देनी बंद कर दी, आपने उस पेज को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मेक याद रहे कि जब भी हमारी वेबसाइट पे कोई पेज बनता है ना, तो उसका जो हाँ। यूआरएल है वो एक्चुअली में क्या हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। पेज डिलीट हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट पे क्या हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है परमानेंट बेसिस पे, ठीक है। क्या? वो यूआरएल उस पेज का, अच्छा। जैसे सपोज करो तुमने एसईओ का पेज बनाया और उसके बाद तुमने एसईओ की पेज ही डिलीट कर दिया, गलती से हो गया, या फिर तुम एसईओ की सर्विसेज देनी बंद कर दी, तो तुमने पेज को डिलीट कर दिया। तो अब तुमने पेज तो जी। डिलीट हो गया, बट उसका यूआरएल तुम्हारी वेबसाइट पे रजिस्टर हो चुका है। तो एक जी। बार अगर कोई पेज तुमने बना दिया और उसका वेबसाइट पे यूआरएल रजिस्टर हो गया, तो वो डिलीट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बैकएंड पे पड़ा रहता है। अब बैकएंड पे कौन नहीं होता है, नहीं, हमारा बॉट। वेबसाइट पे रजिस्टर हो गया, गूगल पे रजिस्टर इंडेक्स हो गया। अरे भाई तुम्हारे बैकएंड पे रजिस्टर हो गया हो, गूगल पे कुछ अच्छा। रजिस्टर नहीं होता, वो तुम्हारे बैकएंड पे अच्छा। पड़ा रहता है, इतना समझो बस, ठीक है। हम्म। तो अब गूगल तो तुम्हारे बैकएंड पे आता है, तो जब वो बहुत सारे यूआरएल को पढ़ेगा तो उस यूआरएल को भी वो पढ़ेगा, जी। ठीक है। तो एक तरीका ये होगा कि जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट का ब्रोक हो जाता है। एक ताज़ा तरीका मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि तुम्हारा एक यूआरएल था, तुमने उसको क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज़ कर दिया, ठीक है। तो अब तुमने उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया, तो अब तुमने एक नया यूआरएल बना दिया, बट वो जो पुराना यूआरएल है वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। तो कहीं ओके। ना कहीं वो भी हो सकता है कि तुमको दिक्कत दे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम अपनी वेबसाइट पे एक यूआरएल को भी एक डॉट का भी चेंज कर दोगे ना, तो यूआरएल पूरा चेंज हो जाता है, अच्छा। ठीक है। तो बेसिकली अब जैसे देखो, मैंने क्या करा था, अपनी वेबसाइट का यूआरएल चेंज किया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विस, ठीक है। पहले इसी नाम से था ना यूआरएल, सर्विस ही तो लिखा हुआ था पहले उस टाइम पे वहाँ पे। जी। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, द पेज डजंट सीम्स एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट? हाँ। क्योंकि अभी यूआरएल है ही नहीं, इस यूआरएल से कोई पेज है ही नहीं एक्चुअली में। आपने डिलीट कर दिया अभी अभी? डिलीट नहीं किया है, मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया है, मैंने उसको तो ऑप्टिमाइज नहीं करके, ऑप्टिमाइज मैंने उसको ऑप्टिमाइज करके बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग किया सर्विसेज था। नहीं करा था। तो किया वो था। तो वो नया यूआरएल और ये पुराना यूआरएल है, तो अब उस पेज पे वो नया यूआरएल रजिस्टर हो चुका है, बट ये पुराना अच्छा। यूआरएल ओके। जो था ये पड़ा हुआ है ना स्टिल अभी भी। तो ये क्या दिखा रहा है, जी। पेज डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। क्यों? जी। क्योंकि इस उस पर अब कोई पेज है ही नहीं, इस यूआरएल पे कोई पेज है ही नहीं। यूआरएल वो जो पेज था उस पर नया यूआरएल चढ़ गया, तो ये इस यूआरएल पे अभी कोई पेज अटैच ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, द पेज डजंट सीम्स टू बी एग्जिस्ट, पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये ताज़ा मैंने तुमको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये क्या हो गया, दैट मीन्स कि ये ना ब्रोकन लिंक हो गया एक तरीके से मेरे लिए, ठीक है। अब ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से कई बार ऑटोमेटिकली ही ब्रोक हो जाता है, कुछ टेक्निकल एरर है कुछ भी आने की वजह से, ठीक है। अभी हम जब वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते और काम
काम करते रहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ब्रोकन लिंक्स जो हैं वो बनते रहते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। तो हम्म। ब्रोकन लिंक चेकर जो है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि मेरी वेबसाइट के अंदर कितने ब्रोकन लिंक हैं। पहले तो मैं ब्रोकन लिंक चेक करूँगा, फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ठीक करता है। हूँ, मैं सिंपली जो है आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे गूगल पे टाइप करता हूँ ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो ऑनलाइन ब्रोकन लिंक चेकर, एहरिफ, बहुत सारे हैं वैसे, कुछ पेड होते हैं, मैं तो यूजुअली इसको यूज़ कर लेता हूँ। ऑनलाइन लिंक चेकर का नाम से यहाँ पे है, इसका लोगो याद रख लो। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं उस वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा जिस वेबसाइट का मुझे ब्रोकन लिंक चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा। होम पेज का यूआरएल डालना है आपको हमेशा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या ठीक करूँगा, है। फाइंड ब्रोकन लिंक पे जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा में अपने से पूछ रहा है 6ZWZ6। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिपोर्ट ऑल ऑकरेंस ऑफ ऑल डेड लिंक्स वगैरह, जो भी जितने भी मेरे वो हैं, सिक्योरिटी तो डाला था 6ZWZ6 और आई। ठीक है, नहीं आएगा आपसे। अब ये यहाँ पे क्या नहीं आएगा, अब ये यहाँ पे क्या अच्छा, करने हो गया। लगेगा कि मेरा जो वेबसाइट है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे वो करने लगेगा, और यहाँ पे मेरे को निकाल के देगा कि मेरी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ टाइम लेगा ये 2-4 मिनट का। मेरी वेबसाइट के जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, वो सारे मुझे यहाँ पे दिखाने लगेगा। देखो वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक हैं। हम्म। ठीक है, बट इन सब का सॉल्यूशन भी हो रखा है। कहाँ है सोल्यूशन? जब तक अभी बताऊंगा, जब तक यहाँ कंप्लीट का नहीं आ जाता ना, तब तक स्कैन कर लो उसको। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड 64 ब्रोकन लिंक्स इसके अंदर जो हैं। 11 पेज थे जिसमें से 64 लिंक इसने निकाले हैं। ठीक है, अगर मैं इन लिंक्स पे जाऊँ ना, जैसे सपोज करो मैं इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे खोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से स्क्रॉलिंग ही होता रहेगा, कुछ खुलेगा नहीं इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये ब्रोक हो चुका है। देखो, ठीक है, और कोई खोलने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये सब रिजॉल्व हो गए इसीलिए ना। हेलो। हम्म, ये सब रिजॉल्व हो गए इसलिए। हाँ, देखो ये पता नहीं इन्होंने क्या कर रखा है इसके अंदर, ये रिजॉल्व का ये वो नहीं होता इसमें, ये इससे आगे बढ़ता ही नहीं, ये अभी ढंग से रिजॉल्व किए नहीं है एक्चुअली। रिजॉल्व कैसे होते हैं मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि ब्रोकन लिंक कैसे फाइंड आउट करते हैं और ब्रोकन लिंक क्या होते हैं। जी जी। ठीक है, वो डेड लिंक्स जो आपकी वेबसाइट पे काम नहीं कर रहे हैं, जी। वही जो होते हैं हमारे ब्रोकन लिंक्स होते हैं। ओके। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आप देखो वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके जो है ढूंढने की कोशिश करो। ओके।
आपका वाला वेबसाइट नहीं दिखा रहा। कोई नहीं, ज़रा ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो, ये तो रहा सबसे ऊपर ही तो है। ये वाला है। इसी में तो चेक किया था। अब इसका होम पेज का यूआरएल ही गलत है फिर। कोई नहीं, वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हटा दो। हटा दूँ? हाँ, उसको हटा दो। इसमें से कौन सा वाला करना है? रिपोर्ट डिस्टिंक्ट ऑल वाला करो, ग्रुप। उसमें सारे ही आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, हम्म, जब हम लोग ये कंप्लीटेड भी हो गया। हाँ तो उसमें कहाँ है? ज़्यादा पेज होंगे नहीं ना। दिखा तो रहा है प्रोसीडेड 16 पेजेस फाउंड जीरो ब्रोकन लिंक्स। हाँ तो नहीं है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि तुम सर्च करो तो ब्रोकन लिंक निकलेगा ही निकलेगा। हद हो गए। किसी और वेबसाइट पे चेक करो। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, जो आपने कल क्या बोला था आपने मुझे करने के लिए? क्या? पेज पे एरर्स ढूंढने के लिए बोला था ना? हाँ वो तो वो W3C बोला था ना। हाँ। तो उसमें हमें ये बल्क एसएमएस ये सारे पेजेस का भी करना है क्या? वो मैंने तो सिर्फ ये ऊपर वाले पेजेस का करा था। अच्छा, बाकी के पेज नहीं है क्या? जी। बाकी भी तो पेज ही हैं वो सेपरेट। तो मतलब हमें जितने भी पेज, जितने भी ड्रॉप डाउन में पेज आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, सबका लिंक निकालना है। बिल्कुल। जी ठीक है। भाई 6 महीने लगते हैं एक वेबसाइट को रैंक कराने में, 6 महीने करोगे क्या? ऐसे ही तो धीरे धीरे करते हैं काम। अपनी आने चाहिए निकालते हैं, चलो। किसका? अपनी वेबसाइट का ही निकालते हैं। इसी का एसईओ कर दो। जी। इसी वेबसाइट का एसईओ कर लो। समझ नहीं आया मुझे क्या बोला आपने। अरे ये जो एकलव्य वाली जो वेबसाइट है, इसी का एसईओ कर लो। ओके ओके ओके। वो, पर आप इसका करवा रहे हो ना? डजेंट मैटर, तो मैं इसका करना है, तुम इसका कर दो। दोनों साथ साथ कर लूंगी, दो कर लूंगी। एक कर लो पहले, तो मत करो। देखो कितने सारे आ गए, अब बताओ क्या करना है। बताइए कैसे ठीक करना है इनको। होने तो उनको सब्र करो। अब पहले ये देखना पड़ेगा ना कि वेबसाइट किस पे बनी हुई है। अगर कोडिंग पे बनी हुई है तो फिर नहीं कर पाओगे ना। अच्छा, जो जूमला जूमला ही बोलते हैं ना? जुमला। तो हम लोग अगर कोडिंग से जो वेबसाइट बनाई है वो जूमला से एडिट नहीं हो सकती ना? जुमला तो सीएमएस है। मुझे नहीं समझ आया, व्हाट इज सीएमएस ना? जो वर्डप्रेस हम यूज़ कर वो सीएमएस ही तो है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हाँ, तो वैसे जूमला भी है। हाँ। तो जब भी वेबसाइट हमारी एक लेवल की वेबसाइट पे जो भी चेंजेस करे जाते हैं वो जूमला के थ्रू करे जाते हैं। तो जुमला दैट अब मीन्स आप कि बताओ। सीएमएस है। जुमला पे बनी होगी फिर ये। ओह, ओके।
कौन है जिसने जुमला पे बनाई है वेबसाइट? भरमार है ब्रोकन लिंक्स की। ये सच पता नहीं में। क्या होंगे, ये नहीं कर। बना बना के पेज डिलीट किए होंगे, तब होती है हाँ ऐसी। वो तो किए होंगे किए होंगे। पेजेस एक्चुअली डिलीट भी होते हैं, इनकी वेबसाइट हैक हो जाती है हर एक महीने में, तो पेजेस उड़ जाते हैं सारे। वर्डप्रेस पे बनी हुए है ना, नहीं उसमें सीएमएस में, सीएमएस में ये तो दिक्कत है। तो सीएमएस वाली वेबसाइट सिक्योर नहीं होती ना ज्यादा। मतलब कोडिंग के अकॉर्डिंगली इतनी सिक्योर नहीं की जाती। अरे इसके अंदर भी तभी होता है जब हम फालतू के प्लगइन वलगइन इंस्टॉल कर देते हैं ना। ऐसे भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं हम्म। करनी चाहिए फालतू में। अच्छा, जैसे ये इतने सारे इसके, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको टूटी हुई तारें। यार, इसको क्या बोलते हैं, हाँ ब्रोकन लिंक्स जो है इतने सारे इसके, तो इसको हम लोग प्रेजेंटेशन में कैसे डालेंगे? ये सिर्फ इसका ये लिंक कॉपी करके प्रेजेंटेशन में डाल देंगे कि भैया इतने सारे ब्रोकन लिंक्स है, इसको हटाओ, ऐसा करके? हाँ। मतलब कोडर को अगर दे रहे हैं तो? हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा। अच्छा, ओके, ठीक है, मुझे पता चल गया, ये खत्म नहीं होने वाला। हो जाएगा सब कल। इतनी बड़ी है वेबसाइट, 100 पेज हो गई। हाँ वेबसाइट तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। 50 साल का डेटा डला हुआ है इसके अंदर, बड़ी नहीं होगी क्या? 50 साल का जुमला में क्यों बना रहे हो भाई? कोडिंग सीखो वो पहले। तो वो तो कोडर बताए है। क्या फ़ायदा जब बार बार हैक हो जा रही है तो। जिसमें रात निकल जाएगी, मैं बता रही हूँ। निकलने दो, देखा जाएगा। गलत कर देखते दिया मैंने। हैं फिर। एसईओ करता है कोई इसके ऊपर? नहीं ना। अपनी एक लेवल वाले पास डिजिटल मार्केटर है ही नहीं। अच्छा, तो जैसे हमें सपोज ये ट्रू एसएमएस वाली जो कंपनी है, ये इसने हमको हायर किया एज डिजिटल मार्केटर, और हम मतलब एसईओ को एसईओ करने के लिए, तो हमें, और साथ साथ में और भी दूसरी कंपनीज ने रखा हुआ है, तो हमको इनके ऊपर अपडेटेड रहना पड़ेगा ना, हर बारी एक बार चेक करना पड़ेगा एक एक महीने में कि ब्रोकन लिंक्स तो नहीं आ रहे या कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है, ऐसा? देखो ऐसा होता है कि एक बार आपने वेबसाइट पे ऑन पेज एसईओ कर लिया ना, हाँ। तो 6 महीने में दोबारा उसकी ऑडिट आप कर सकते हो, अगर आप उसके अंदर फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हो। क्योंकि ऑन पेज एक वन टाइम प्रोसेस होता है, एक बार आपने ठीक कर लिया तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, और अगर जिसपे आपने डेली बेसिस पे चेंजेस हो रहे हैं? तो उस पर तो फिर करते रहना ही पड़ेगा, 15-20 दिन में, महीने भर में फिर ठीक करना पड़ेगा। हम्म। अब क्योंकि तुम तो वेबसाइट पे इसीलिए जितना मतलब कंटेंट डालोगे उतना चेंज कंपनीज होता अपना रहेगा।
कंपनीज अपना डिजिटल मार्केटर अलग से या एसईओ ऑप्टिमाइज एसईओ वाला बंदा अलग से ही रखता है। ओके। बाप रे, तो आगे बढ़े कि कितना बोरिंग काम है ये। अब इसमें बोरिंग नहीं है, तुम्हारा क्या है, इसमें आराम से बैठ के करते रहो, क्या दिक्कत है। नहीं अच्छा सुनिए, सपोज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैंने ये एक लवे की साइट का ही ब्रोकन लिंक्स ढूंढने शुरू करे। हाँ, अब मैं इसमें से एक कोई मतलब इसमें से लिंक्स डिलीट कर दूं, कर सकती हूँ ना मैं, कौन से लिंक अगर डिलीट मेरे को करोगे? जूमला आ रहा होता तो। हेलो। जूमला के अंदर भी क्या बोलते हैं, प्लगइन यूज़ करके होगा ना ये। हेलो। हेलो। हाँ क्या जूमला के अंदर भी? प्लगइन होगा, उस प्लगइन के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो इन लिंक्स को डिलीट करने के लिए मुझे एक लेवल वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी या कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ? क्रेडेंशियल होनी चाहिए ना तुम्हारे पास। ओके ओके। अब जैसे वर्ड प्रेस पे तुम देख रहे हो, बट जब तक तुम्हारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, क्रेडेंशियल ही नहीं है, तो ठीक कैसे करोगे? अच्छा तो अभी तो आपने बताया। इसको होते रहने दो, पहले इसका सॉल्यूशन का बात करते हैं। इसको हाँ होते वही रहने दो, तो। साइड में होते रहने दो। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, क्योंकि ये लिंक जो है अब हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है, तो जब भी एक जी लिंक पे गूगल का बॉट जाएगा तो उसको दिखाई देगा पेज नॉट फाउंड। जी। स्क्रीन शेयर लगाओ एक बार। हाँ, अब जैसे मैं सर्विसेज पेज पे जा रहा हूँ तो इस तरीके से पेज नॉट फाउंड डजंट एग्जिस्ट दिखाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ब्रोकन लिंक पेज डजंट एग्जिस्ट दिखा रहा है तो वहाँ पे गूगल का बॉट आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। मतलब कि उसको लगेगा कि तुम्हारी वेबसाइट पे लिंक है जो कि किसी काम का नहीं है। तो इसकी वजह से यूज़र का भी एक्सपीरियंस ख़राब होगा कि भाई वो तुम्हारे उस लिंक पे कभी रीडायरेक्ट होगा तो वो एकदम से वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब पेज डज नॉट सीम्स एग्जिस्ट एक गलत वो देता है गूगल के बॉट को, कि कैसे अरे पर हम करें क्या, गूगल पेज तो है एग्जिस्ट करेंगे नहीं हमारी वेबसाइट पे, हम उनको ओरिजिनल एरर निकाल के दिखा सकते हैं। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उन पेजों को जो पेज ब्रोक हो चुके हैं पूरी तरीके से, जिन जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम उन सभी पेजों को एक पेज क्रिएट करेंगे और 404 एरर का, और वहाँ पे उनको रिडायरेक्ट करेंगे। अब तुम बोलोगे 404 एरर, देखो तुमने कई वेबसाइटों पे देखा होगा कि जब हम उन वेबसाइटों पे जाते हैं तो उनके लिंक काम नहीं कर रहे तो हम एकदम से 404 एरर नज़र आ जाता है। हुआ है कभी ऐसा? हाँ हुआ है। हुआ है ना। तो 404 एरर क्या है, मतलब कि गूगल की गाइडलाइन है कि भाई अगर पेज ब्रोक हो चुका है 404 एरर आ गई उसको अटैच करने की, और उस पेज पे अब जैसे सपोज करो इस पेज पे जो है 404 एरर का पेज मेरा बन गया, तो गूगल को ये लगेगा कि इस पेज पे कुछ एरर है हो रखा है जिसकी वजह से ये पेज, मतलब कि यहाँ पे हम सामने से उसे बता रहे हैं कि इस पेज पे कुछ एरर आ रखा है जिसकी वजह से ये हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट करके रखा हुआ है। तो ठीक है। गूगल को 404 एरर चलेगा मगर पेज डज नॉट सीम्स एग्जिस्ट नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसके जितने भी ब्रोकन यूआरएल होंगे उन सब को हम कहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे, 404 के पेज पे। अच्छा। अब ये रिडायरेक्ट करेंगे भी कैसे वो हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने उस पर आना है, ठीक है, डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे तुम्हें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। प्लगइन का नाम प्लगइन का कहते हैं रिडायरेक्शन। ठीक है, रिडायरेक्शन।
अब इसके अंदर ये देखो जॉन गोल्डली है, तो इससे मैं ये वाला ले लेता हूँ। देखो वायरस पता कैसे आता है, हमेशा ये देखा करो कि उसके कितने एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, कि उसके कितने इंस्टॉल हैं। जिसके 100 200 300 1000 है उसको तो स्पैम में मत डालो, ठीक है, तो इस हिसाब से करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये रीडायरेक्शन इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने रीडायरेक्शन का यहाँ पे कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब मैं रीडायरेक्शन करूँगा कैसे, अब मैं आऊँगा सीधे अपने प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन में जाऊँगा, यहाँ ढूंढूंगा रीडायरेक्शन, ये रहा रीडायरेक्शन। ठीक है, इसकी सेटिंग पे आऊँगा सीधे। ठीक है। ठीक है, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, जस्ट इसको स्टार्ट सेटअप करना है, कंटिन्यू करना है और फिर सेटअप कर देना, मतलब इसमें कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार सेटअप कर देना। ठीक है, और इसको यहाँ से फिनिश होने के बाद कंटिन्यू कर देना और रेडी टू बिगिन। ठीक है, तो जैसे ही हम रेडी टू बिगिन करोगे तो इसके अंदर जैसे ही ये जाएगा आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, रीडायरेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको इस पर रीडायरेक्शन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे रीडायरेक्शन करनी कैसे है, सबसे पहले सोर्स यूआरएल, सोर्स यूआरएल मतलब क्या होता है, वो यूआरएल जो आपका क्या है, ब्रोकन है, उसका वो तुम्हारा यूआरएल है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जैसे ये मेरा ब्रोकन यूआरएल है क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको कर लूँगा यहाँ से कॉपी, और तुम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना। यानी कि तुम जितने भी ब्रोकन लिंक देख रहे हो ना, उन लिंक को तुम यहाँ पे कॉपी करोगे। ठीक है, मतलब वो 2000 3000 जो ब्रोकन लिंक्स है उसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे ब्रोकन लिंक को, सोर्स यूआरएल मतलब कि जो यूआरएल ब्रोक है वो यूआरएल यहाँ पे आएगा। उसके बाद टारगेट यूआरएल, टारगेट यूआरएल का मतलब क्या है कि उस यूआरएल को तुम्हें कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। उस यूआरएल को तुम्हें कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं पहले ना एक पेज बनाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, सपोज करो मैंने यहाँ पे 404 एरर नाम से एक पेज बना दिया। हम्म, ठीक है, इस पे तुम एक इमेज लगा लेना 404 एरर की, जैसे तुम देख रहे होगे ना वेबसाइट पे, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके अपना इमेज करके 404 एरर पेज बना लेना। ठीक है। ठीक है, ये पेज बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो यूआरएल है ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेज की यूआरएल को, और वापस जाता हूँ रीडायरेक्शन के अंदर। कहाँ गया रीडायरेक्शन, प्लगइन, प्लगइन के अंदर इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग के अंदर यहाँ पे रीडायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टारगेट यूआरएल, यहाँ पे मैं लैंडिंग में 404 एरर का पेज लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अपना जो मेरा ब्रोकन लिंक है, कहाँ पे, सोर्स यूआरएल पे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी सेटिंग पे अंदर आओगे तो यहाँ पे देखना ये ना इसको मूव परमानेंट रखना। ठीक है, टेम्परेरी भी हम कर सकते हैं, किसी यूआरएल को अगर मुझे टेम्परेरी बेस पे रीडायरेक्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो आपको इसको क्या करना है, मूव परमानेंट, और इसको यहाँ पे ऐड रीडायरेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दिख भी जाएगा कि सर्विसेज का जो है ये क्या हो चुका है, 404 पे रीडायरेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस यूआरएल को एक बार के लिए क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, एक नए टैब में इसको काट के पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। तो देखो अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एडिट 404 404 एरर। पहले क्या दिखा रहा था, पेज नॉट फाउंड। डॉट अब यहाँ कॉम। पे वो इसलिए ऐसे दिखा रहा है, तुम्हें एक इमेज लगानी पड़ेगी यहाँ पे 404 एरर। अच्छा। ठीक है, ये तो मैंने खाली पेज बना के छोड़ दिया, तुम एक प्रॉपर पेज बनाने का उस पर क्रिएटिव पे डालोगे 404 एरर का। ठीक है।
मतलब हमने वो पेज इसीलिए हटाया होगा क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो चीज़ अब। कौन सा पेज? सपोज़ जो भी ये पेजेस जो हमने जो डिलीट हुए हैं मतलब कि और पर वही उसके चीज़ बैक। बता रहा हूँ कि बहुत सारे रीज़न होते हैं रीडायरेक्शन, मतलब कि ब्रोकन लिंक होने के। कई बार हाँ, ऑटोमेटिकली तो ब्रोकन लिंक आ जाते हैं, हमें नहीं पता चलते क्योंकि हम ठीक इतने है। चेंजेस तो करते रहते हैं। अब वो लिंक्स जो हमने हटा दिए हैं, हम्म, तो यूज़र को तो वो लिंक मिलेंगे ही नहीं क्योंकि वो हमारे वेबसाइट पे दिख ही नहीं रहे हैं। वो पेजेस दिख ही नहीं रहे हैं, तो यूज़र को नहीं मिलेगा वो। तो तो वही चीज़ बॉट है को ना। क्या दिक्कत है उससे? अरे तो बॉट को दिक्कत ये है ना कि भाई अब ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। अब सपोज़ करो कि कोई बंदा मेरी वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पे आता है, ठीक है। हाँ, उसने क्या करा, मेरे सर्विसेज के पेज का यूआरएल को बुकमार्क करके रख लिया अपने पास, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने तो यूआरएल चेंज कर दिया है, बंदा तो उस बुक मार्क में जाएगा, तो फिर वो पेज नॉट फाउंड पे नहीं आ जाएगा। ठीक है। और ये चीज़ मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूँगा कि जब हम कई बार कई बार क्या, जब हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे तो वहाँ पे हम ना बैकलिंक बनाएंगे। सपोज़ करो कि आपने अपनी एक वेबसाइट के किसी पेज का लिंक दूसरी वेबसाइट पे लगा दिया और अब आपने उसके यूआरएल को चेंज कर दिया, तो दिक्कत नहीं होगी जी। अगर उस यूआरएल पे बंदा आएगा और उस पर क्लिक करेगा तो वो जाएगा देखेगा पेज नॉट फाउंड। हुँ। ऐसे में गूगल के बॉट को भी तो ये चीज़ देखने को मिलेगी और यूज़र को भी देखने को मिलेगी। ठीक है। ठीक है। तो जी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे ये जो वेबसाइट है, इस पे ये जो ये बैनर लगा हुआ है, ठीक है? ये जैसे ये ऑर्डर नाउ का प्लगइन ये लगा हुआ है यहाँ पे। कहाँ पे? चला गया वो। जैसे ये ऑर्डर नाउ का ये लगा हुआ है इस पे, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे तो मैं एक दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगी। हम्म। अब इसका टाइम निकल गया, सपोज ये बैनर हट गया, ये लिंक भी हट गया, सब हट गया यहाँ से। हाँ। तो ये एक पेज की तरफ मतलब बैकलिंक बन जाएगा ना, ब्रोकन लिंक बन जाएगा। हाँ। तो उसको हटाना है हमें बैकएंड से, हाँ। मतलब 404 पे रिडायरेक्ट करना है। ठीक है। अब सपोज जैसे मैंने ये वाला जो लिंक है इसको कॉपी करके इधर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करा और जो लिंक स्क्रीन यूआरएल शेयर आया करो, उसको। इसलिए नहीं समझ में आ रहा तुम कर क्या रहे हो। जी। स्क्रीन शेयर नहीं, मैं तो कुछ करो। कर नहीं रही। हम्म। अच्छा, सॉरी सॉरी। जैसे ये वाला जो पेज है इस पे जो ऑर्डर नाउ का लिखा हुआ है, हाँ। फिर आप ये अब ये जब इसका टाइम निकल जाएगा बैनर का, मतलब ये 10-15 दिन के लिए उनने चलाया है सेल। हम्म। जब ये चीज निकल जाएगी तो ये बैकलिंक बन जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, बैनर को भी और लिंक को भी हटा दिया जाएगा, तो ये हम्म। ब्रोकन लिंक बन जाएगा। हाँ या ना? अरे ये तो बैनर है ना, बैनर का कोई लिंक थोड़ी ना बनता है। अरे नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्डर नाउ वाली चीज, इस पर लिंक लगा हुआ है जो किसी और दूसरी हाँ वेबसाइट हाँ पे हाँ रिडायरेक्ट करेंगे हमें। बिल्कुल। तो इसका बैकलिंक बन जाएगा ना, क्योंकि जब ये सेल तभी हट तो जाएगी तो। तभी तो इतने सारे वहाँ पे बैकलिंक बने, वो ब्रोकन लिंक दिखा रहा है तुम्हारे। हाँ, तो मैं पूछ कर रही थी, मैं भूल गई, लेकिन हाँ मतलब ये हटते हैं इसीलिए ब्रोकन लिंक्स बन रहे हैं ना। हम्म। ओके। इसीलिए तो बनते हैं मतलब ब्रोकन लिंक। हमें बाद में याद आएगा तो पूछ लूंगी, लेकिन कुछ पूछ रही थी मैं। ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े। जी। अच्छा हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि अगर अभी सपोज ये ऑर्डर नाउ वाला जो इसका यूआरएल है वो मैं कॉपी करके अपने फ्रेंड को भेज दूं, अब ये 15-20 दिन बाद वो खोले तो उसको तो पेज नॉट फाउंड सीन करेगा ना, हम्म। क्योंकि वो ऑफर हट गया है, वो लिंक भी हट गया है। लिंक भी हट गया। ओके, ठीक है। तो उसको वो नॉट फाउंड जो लिखा हुआ है वो नहीं चलता गूगल को, इधर वो पेज 40 पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा उसको, 404 पे। क्या चीज़? एस उसको 404 पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा उस पेज हाँ। को।
जी, लिंक ठीक है, इस पेज को करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे। क्लियर है? जी, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कर दिया? सबसे पहले URL ऑप्टिमाइजेशन करा। ठीक है, URL ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद हमने ब्रोकन लिंक देखा कि ब्रोकन लिंक कैसे आ जाते हैं, ब्रोकन लिंक को कैसे हम ट्रैक करते हैं। फिर तीसरे नंबर में क्या आया कि उन ब्रोकन लिंक्स को किस तरीके से हम ठीक करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ठीक है, तो नाउ अब हम जो है क्या करेंगे, एक सेकेंड होल्ड करें। अब इसके बाद नेक्स्ट, एक सेकेंड, अरे यार लाइट भी चली गई। हाँ, तूफान, थोड़ी देर तो चली जाएगी। अच्छा, ये जो अपनी वेबसाइट थी वो वर्डप्रेस पे बनी थी, इसीलिए हम लोग उसको रीडायरेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोडिंग से बनी होगी या किसी और तो फिर डेवलपर सीएमएस के से थ्रू बनी करवाना होगी तो पड़ेगा। डेवलपर के थ्रू करवाना पड़ेगा। तो हमें सोल्यूशन में क्या लिखना होगा उसका? सॉल्यूशन पे कुछ नहीं है, आप उसको 404 का वो दे देना, बस URL उठा के बोल देना जितने भी ब्रोकन लिंक है इस URL पे रीडायरेक्ट कर दो। मतलब उसका यूआरएल मुझे ही बनाना पड़ेगा? अरे तुम्हें क्या, तुम क्या कहते हैं, या तो हाँ उसको बोल दो कि एक 404 एरर का पेज बना के सारे URL को वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दे, वो कर देगा। पेज भी तो वही बनाएगा, हम्म, ऑब्वियस सी बात है। वही तो पूछ रही हम्म, चलो अब हम इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़ें? जी, इसको देखो बट ये जो करते रहना बस। हाँ, मैं तो करती रहूंगी। दूसरी बात ये है कि ये जो वर्डप्रेस वाला पेज बनाने वाला था, वो आप एक बार करवाना बाद में, जब जब आपके समय होता। कौन सा पेज? वर्डप्रेस पे प्लगइन, सॉरी, ये ब्रोकन लिंक वाला पेज बनाना। जी। अरे उसके लिए पेज क्या बनाना है, एक पेज पे जाके 404 उसका टाइटल डाल देना, और नीचे क्या कहते और हैं उसमें एक 404 की इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करके वो उस पर अपलोड कर देना बस। उन हो गया सबको काम। रीडायरेक्ट, और उनको 404 जितने भी ब्रोकन लिंक्स हो उनको 404 पे डायरेक्ट करना है। हाँ, जितने भी ब्रोकन लिंक हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, नहीं होगा तो बता दीजिएगा। एक्टिविटी 4 कौन सी 4 है दूसरी? उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगी वो रहेगी यहाँ पे, चलो साइट में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप कभी भी बंद हो सकता है। देखो साइट में, ठीक है, क्या किससे बोलिए? साइट मैप, साइट मैप। आप बहुत डांटते हो। अरे साइट
साइट मैप ही तो बोला है मैंने, मेरा टोन ऐसे ही है, टीचर्स ऐसे ही होती है। ठीक है, चलो साइट मैप करते हैं। अब देखो साइट मैप होता क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले। साइट मैप का मतलब सिंपल सा ये होता है कि नाम से समझ में आ रहा है कि साइट मैप मतलब साइट का एक मैप। ठीक है, अब देखो मैप क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अब सपोज़ करो कि तुमको जो है यहाँ से जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है। ठीक है, अब तुम गाड़ी में जा रहे हो और मैं ये बोलूँ कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन नहीं है और जिस सड़क पे तुम जा रहे हो अगल बगल में कोई नहीं चल रहा और वहाँ पे साइन बोर्ड भी नहीं लगे हुए कि भाई जयपुर जाने का रास्ता कौन सा है, तो क्या तुम जयपुर तक पहुँच पाओगे? नहीं। नहीं पहुँच पाओगे, और नहीं पहुँच पाओगे तो क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं। नहीं जाओगे तो उसके फिर करोगे क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। अब फोन भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, साइन बोर्ड्स भी नहीं है, तो क्या करेंगे? अरे घर आ जाओगे वापस, ध्रुव तारे को देख के चले जाएंगे कुछ। घर आ जाओगे वापस। ठीक है, उसी तरीके से जो गूगल का बॉट होता है ना वो हमारी वेबसाइट के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि हम वेबसाइट बनाते समय ना कहीं पे हमारा कंटेंट होता है, कहीं पे हमारी इमेज होती है, कहीं पे हमारा टाइटल होता है। तो इस तरीके से जो हमारी वेबसाइट है ना उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो गूगल का बॉट जब हमारी वेबसाइट पे आता है ना तो आके ना हमारी वेबसाइट पे कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पहले क्या चीज़ सर्च करूँ, किस चीज़ पे फोकस करूँ, क्या चीज़ मैं देखूँ। ठीक है, तो उसको क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन उसके अंदर आ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ना आपकी वेबसाइट को छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया अच्छा। था, हर वेबसाइट का एक क्रॉलिंग बजट होता है। अब गूगल का जी। बॉट है आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और वो उसको कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बजट ख़राब हो रहा है। तो वो क्या करेगा, कुछ देर तक स्क्रॉल आएगा, अंदर स्क्रॉल सर्च करने की कोशिश करेगा। जब उसको चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलेगी, समझ में नहीं आएंगी, तो वो चुपचाप वहाँ से वापस भी चले जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्लियर है। तो बेसिकली साइट मैप क्या होता है, ये हमारे वेबसाइट को का एक मैप होता है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट पे गूगल के बॉट को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक मैप क्रिएट करके दे देते हैं, सो दैट कि जब वो हमारी वेबसाइट पे आता है ना तो हमारी वेबसाइट पे आके क्या करेगा, वो हमारी वेबसाइट को अच्छी तरीके से क्रॉल कर ले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे एक साइट मैप जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो साइट मैप होता है ये किस तरीके से बनता है, कैसे जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर अब देखेंगे। जी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी वेबसाइट पे साइट मैप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है, देखो एसईओ कर रहे हो तो एसईओ करने से पहले आप इस एक्टिविटी हर एक्टिविटी को चेक करो कि जो एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपकी वेबसाइट पे सही है कि गलत है। अगर वो सही है तो उसको इग्नोर करना है, अगर वो गलत है तो उसको ठीक करना है। ठीक है, यही तो एसईओ है। तो सबसे पहले हम क्या है, हम ये थोड़ी सीधे साइट मैप जनरेट करना शुरू कर देंगे, पहले हम चेक करेंगे वेबसाइट पे साइट मैप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आते हैं वेबसाइट के अंदर। ठीक है, वेबसाइट के अंदर, और हम लोग क्या करेंगे, अपने होम पेज पे आएंगे। होम पेज का जो यूआरएल है उस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यूआरएल मेरा ख़त्म होगा मैं यहाँ पे डालूँगा स्लैश साइट मैप डॉट XML और मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। लाइट जलाओ। आप प्रेजेंट करो पहले। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, अपनी HTTP की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, अपने जो यूआरएल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे स्लैश साइट मैप डॉट XML, ठीक है, हम ये टाइप करेंगे। और ये टाइप करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे साइट मैप लगा है कि नहीं लगा हुआ। ठीक है, जैसे इसके अंदर तो
तो स्क्रॉल ही नहीं कर रहा है इसके अंदर, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कि इसके अंदर नहीं आ रही चीज़ें। तुम्हारी एक वेबसाइट का बताओ, क्या नाम है? एकलव्य हाँ, EKLAVYA डॉट फाउंड फाउंड हाँ, eklavya.com .in है या क्या? मुझे नहीं मालूम। ये तो सॉफ्टवेयर का एकलव्य नाम है। फाउंडेशन लिख दीजिए, फाउंडेशन FOUNDATION FOUN डेशन। ये थर्ड फोर्थ नंबर वाला। आप सुनते तो नहीं, पहले ही क्लिक कर देते हो। नहीं यार, ये तो कमिंग सून आ रहा है। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ, .in डालो उसको। अच्छा, लो। हाँ, मैं दिखाती हूँ आपको। इसका मतलब है eklavya.in है, EKLAVYA.in। एकलव्य डॉट इन है कि एकलव्य फाउंडेशन डॉट इन है? मैं तो गूगल पे एकलव्य फाउंडेशन डालती हूँ, आ जाता है, लेकिन वेबसाइट है URL इसका eklavya.in। हाँ तो तुम यूआरएल ही गलत बता रहे हो, तुम्हें अपनी कंपनी का यूआरएल नहीं पता, हद हो गई। तो मैंने URL पे ध्यान दिया ही नहीं ना, अब दूंगी ध्यान। बहुत बढ़िया, अपना डोमेन नेम ही नहीं पता, वाह। तो इसके पता है लिए मुझे पूरी एकलव्य ऐसी वेबसाइट है। बहुत बेकार वेबसाइट है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, देखने में भी अच्छी नहीं है, कितनी खराब सी है। अजीब ही टंकी बना रखी है तो। चलो, इसके आगे देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लैश लगाएंगे और साइट मैप डॉट एक्सएमएल लगाएंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, लो बहुत बढ़िया। यहाँ तो 404 ये का क्या एरर किया आ गया। आपने? साइट मैप डॉट एक्सएमएल लगाया, नहीं है इस पे, नहीं लगा हुआ। हमारी पूरी वेबसाइट विदाउट एसईओ फ्रेंडली है, इसमें कुछ है ही नहीं, फ्रेंडली जैसा इसमें कुछ नहीं है। इस पे कर सकते हैं अपन, अजीम प्रेम जी पे कर सकते हैं। क्या? अजीम अजीम प्रेम जी पे कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट अच्छी होगी। या प्रथम पे कर सकते हैं, वो भी अच्छी होगी। प्रथम प्रथम फाउंडेशन पे कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। ये हाँ, पहला नंबर। इनका सपोज देखिए, पहला पेज कॉन्टैक्ट का आया तो मतलब कॉन्टैक्ट रैंक हो रखा है इनका, ऐसा कुछ। उसने अपना होम पेज जो है वो कांटेक्ट वाला रखा हुआ है। अच्छा। जो फ्रंट पेज जो है ना, जो वेबसाइट का यूआरएल डालते ही, तो उसने अबाउट अस वाला हाँ, रखा हुआ है। ये भी नहीं है। ये किस टाइप का एरर है? ये उसमें ही है, कुछ कोडिंग में ही है, कोडिंग का ही है। इसको ओके। हटाते हैं और कोई और भी वेबसाइट दिखाते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, इसके में डाल के देखता हूँ। चल क्या रहा है, कोई भी नहीं लगा रहा क्या स्पेस फ्रंट साइट में? इसने भी नहीं लगाया। XML साइट मैप डॉट XML ना? हाँ, छोड़ अब। ये आ गया, इसका आ गया। किसका लिखिए अजीम प्रेम जी। है? हाँ, लिखिए अजीम अजीम प्रेम जी फाउंडेशन। फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन। फिर वही फाउंडेशन पे है। इसी पे देख लेते हैं ना। नहीं, इस पे नहीं होगा। डला हुआ है। हाँ हाँ, ये। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो इसने डाला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है साइट मैप जो है वो आपको हमको अपनी वेबसाइट पे डालना होता है। ठीक है, अब ये डलेगा कैसे देखो। अगर किसी वेबसाइट पे नहीं डला और वो कोडिंग से बनी वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली साइट मैप जनरेटर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइट मैप जनरेटर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट का यूआरएल डालना है जिस वेबसाइट का आपको जनरेट करना है। जैसे ये बना हुआ है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। जिसका जनरेट करना है उसको यूआरएल डालना है। हाँ ठीक है, मैंने उसका यूआरएल डाला। पाँच सौ पेज तक ये फ्री में बना देता है। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद जैसे ही मैं व्यू साइट मैप पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल। मुझे क्या करना है, सिंपली इस फाइल को डाउनलोड करना और फाइल को डाउनलोड करके मेरे को ये डेवलपर को देना। ठीक है, और उसको ठीक बोल है। देना कि ये साइट मैप जो है हमारी वेबसाइट पे लगा दें। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ वर्डप्रेस की वेबसाइट की, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ना वर्डप्रेस खुद ही तुम्हारा साइट मैप जनरेट कर देता है। ठीक है, जस्ट अपनी अच्छा, वेबसाइट पे चेक करो एक बार साइट मैप, अपनी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जाके एक बार साइट मैप को सर्च करो। अपनी वेबसाइट पे जाके हाँ भाई, डिजिटल शौर्या डॉट कॉम। डिजिटल शौर्य साइट मैप डॉट एक्सएमएल। 1 2 3 4 ही है। हाँ तो वेबसाइट में भी कंटेंट ही कितना है, ये बात भी सही है। ठीक कंटेंट है, के अकॉर्डिंगली होता है ना। तो मतलब वर्डप्रेस पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है ऐसा? है? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। एक सेकेंड। आप ये जितनी भी एक्टिविटीज मुझे बताओगे, या हम्म। पूरा एसईओ रिपोर्ट लिखने की पूरी सारी एक्टिविटीज बताओगे आप? हाँ मतलब सारी जितनी भी हो सकती हैं हाँ, या जितनी होती हैं? जितनी हो सकती है तो जितनी होती है के लिए क्या करना पड़ेगा? उतनी बताऊंगा ना, जितनी हो सकती हैं उतनी होंगी। अच्छा, उससे ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा साइट मैप वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया ना किस लिए हम यूज़ करते साइट मैप। जी हाँ। ठीक है, तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं। ठीक है। और इन चीज़ों को अब तक जितनी भी एक्टिविटी मैंने करवाई है इनको अच्छे तरीके से, तुम्हारे पास 3 दिन है आराम से इनको देखना, रिवाइज करना, दूसरी दूसरी वेबसाइटों पे जाके इनको चेक करना। क्रेडेंशियल की ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों के लिए, तुम वैसे भी किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो इसको देखना करना अच्छी तरीके से। और उसके बाद सैटरडे को क्लास होगी डायरेक्ट। सैटरडे को फिर हम ठीक है। कुछ नए टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके क्लियर होने चाहिए। कोशिश करना सैट एंड अपनी एक तारीख सैटरडे नहीं होगी, सैटरडे को नहीं होगी, या तो संडे को होगी या फिर सीधा मंडे को होगी। सैटरडे में ट्रैवल कर रही हूँ वापस। इतना ट्रैवल करते हो यार। वापस घर जाना जाऊंगी, नहीं बैंगलोर में थोड़ा रहूंगी। चलो ठीक है, जी। मैं कुछ मतलब जो भी है इन्फॉर्म कर देना, मैं तो फ्राइडे नाइट तक आ जाऊँगा वापस, जैसा भी होगी ठीक देख है। लेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं सैटरडे या संडे जो भी है। ओके, ओके। चलो ओके। थैंक यू।